अस्सलाम वालेकुम। हर पाकिस्तानी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बग़ैर सूद के लोन स्कीम जारी है। आपके शहर में कितने लोगों को कर्ज़ मिल चुका है और अगर अब तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आज ही हमारे तरीक़ेकार के ज़रिए अप्लाई करें, जो हम आपको तरीका बताएंगे। लोन अप्लाई करें, यकीनन आपको भी हुकूमत से बग़ैर सूद के रकम मिलेगी। इसके लिए आप मर्द हैं, ख़वातीन हैं, पाकिस्तान के किस किस शहर में कितने लोगों को कर्ज़ मिल चुका है, इनकी हर शहर की मालूमात आपको आज की डिटेल्स में बताई जाएंगी। नई तफसीलात की डिटेल्स हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे। और अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं था किया, कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर अप्लाई कर चुके थे आपको रकम नहीं मिली तो आप अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, आपने माहाना कितनी अदा करनी है, और दीगर इसके अलावा और बहुत सारी नई मालूमात आई हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम की हैं, जिसकी तफसीलात की डिटेल से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आप डिजिटल यूथ हब ऐप के ज़रिए यानी कि मोबाइल लोन एप्लीकेशन के ज़रिए भी कर्ज़ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए अप्लाई आपने कैसे करना है, ऐप से या ऑफिशियल इनकी वेबसाइट के ज़रिए आके कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल मालूमात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक ज़ीरो मार्कअप रखा गया है। याद रखें, अगर आप 1 लाख से लेकर 5 लाख तक कर्ज़ अप्लाई करते हैं तो आपको ज़ीरो मार्कअप पे रकम मिलती है। अगर आप 5 लाख से लेकर 15 लाख तक रकम लेते हैं तो आपको 5% मार्कअप देना होता है, और 15 लाख से लेकर आप 75 लाख तक कर्ज़ लेते हैं तो 7% आपको मार्कअप अदा करना पड़ता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप ये वाली जो स्कीम है 5 लाख की, इसके लिए अप्लाई करें। एक तो इस पर मार्कअप नहीं है, दूसरी बात इसमें कर्ज़ मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे और जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकेंगे, और साथ में आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत आप अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से कारोबार कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। इसके लिए आपके पास कौन से कागजात होने चाहिए, आपकी एप्लीकेशन कैसे अप्रूव होगी, इस एप्लीकेशन के बाद आपने ये रकम कैसे पर मंथ के हिसाब से वापसी करनी है। आपको ये भी बता दें कि इसके लिए ये नहीं कि आपका कोई ख़ास कारोबार होना चाहिए, कोई भी कारोबारी अफराद इस लोन स्कीम में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर से आप मर्द हैं, ख़वातीन हैं, 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, 45 साल तक है, तो आप इस स्कीम में अप्लाई करने की तफसीलात की जो नई अपडेट आई हैं उनको आज जान के अप्लाई करें। और ये बात याद रखें कि अगर आप अप्लाई कर चुके थे तो आपने अपना स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई नहीं, या इसके अलावा अगर आपकी अप्रूव नहीं हुई तो आपने क्या अमल करना है, जिसके मुताबिक आपको आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देंगे आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बारोज़गार नौजवान खुशहाल पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिए कोई भी आपका सवाल है तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। सिर्फ कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड आपका होना चाहिए। 21 से 45 साल आपकी तमाम पाकिस्तानी शहरी कारोबारी सलाहियत के हामिल अफराद अप्लाई कर सकते हैं, चाहे नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। और IT कॉमर्स कारोबार के लिए कम अज़ कम आपकी उम्र 18 साल से 18 भी है तो, लेकिन उसके लिए आपकी मैट्रिक रिज़ल्ट कार्ड कंप्लीट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए छोटे बड़े दरमियाने तमाम कारोबारी अफराद के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा दें। आपको हुकूमत की तरफ से किसी भी लोन, किसी भी स्कीम, चाहे वो बैरून मुल्क के वीज़ा जॉब्स के साथ, किसी बैंकों के लोन की इन्फॉर्मेशन, किसी फाउंडेशन की लोन की इन्फॉर्मेशन या मोबाइल लोन एप्लीकेशंस की तफसीलात की डिटेल चाहिए, इस चैनल के ज़रिए दी जा सके। आपको अप्लाई करने के लिए लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करना है प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन का। यहाँ पे आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन को और इस लोन स्कीम में शामिल होने के लिए आपको जो ज़रूरी हदायत है पहले इसको समझ लेना है। वजह यह कि इसके मुताबिक ही आपको लोन मिलेगा। 18 से 45, 18 से कम और 45 से ज़्यादा अफराद उम्र के अप्लाई नहीं कर सकते। 25% फ़ीसद जो रखा गया है कोटा ख़वातीन के लिए रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को भेज देते हैं और एप्लीकेशन भेजने के बाद अगर आपका कोई भी रिकॉर्ड का मसला हुआ या आपने फॉर्म को सही फिलअप करके नहीं भेजा, आपकी वेरिफिकेशन हुई और आपका डिटेल्स सही चेक होने के बाद सही ना निकली तो आपका लोन अप्रूव होकर भी आपको रकम नहीं मिलेगी। अगर आप इसमें रहनुमाई की हद तक सर्विस चाहिए तो आप हमसे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। 0309
090019820342 या 0325812754 ये 3 नंबर इसलिए आपको दिए जा रहे हैं क्योंकि कई लोगों को फॉर्म फिलअप करने में दुश्वारी का सामना है या वो फॉर्म फिलअप करने के मतलब नहीं जानते। सबसे पहले नंबर पे आपको बता दें कि अब तक जिन जिन शहरों में इस लोन स्कीम के लिए लोगों ने अप्लाई किया और कितनों की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। ये देखें, मैंने पहले रहीम यार खान में जितने लोगों ने इस लोन के लिए अप्लाई किया, इसके लिए कितने लोगों की एप्लीकेशन मंजूर हो गई हर शहर की। अगर आप ये लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप ओपन करके अपने शहर वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं। जितने लोग अहल हो चुके हैं, जितनी रकम उनको मिल चुकी है, आपको कर्ज मिलने के साथ इसमें जो जमाशुदा दरख्वास्तें हैं उसकी डिटेल चाहिए। पहले हर शहर की डिटेल्स पढ़ लें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों की ये बात है जी हमारे शहर में ये लोन नहीं मिल रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। हर शहर, पाकिस्तान के हर सूबे, हर शहर से इस एप्लीकेशन के ज़रिए इस लोन स्कीम के तहत लोग अप्लाई कर रहे हैं और उनको रकम मिल रही है। मैं आपको बता दूं, जैसे मैं गुजरांवाला से देख रहा हूँ, हाई अलर्ट गुजरांवाला है जहाँ पे कई लोगों की एप्लीकेशन तेज़ी से अप्रूव हुई है, कईयों की डाउन है एप्लीकेशन। जैसे आप चेक करें यहाँ पे मुजफ्फरगढ़, बिहारी, जंग, सरगोदा, बहावलपुर, खानेवाल, ओकारा, रावलपिंडी, अटक और गुजरांवाला टॉप 1 पे जा रहा है। रीज़न ये, यहाँ पे लोगों को लोन मिलने की काफ़ी अच्छी रेशो। मैं ये नहीं कि मैं गुजरांवाला की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बजाते खुद गुजरांवाला से हूँ। मेरे पास ऑफिस में आके कई लोग लोन के लिए अप्लाई करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जहाँ तक हो उनको गाइड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं और बताते हैं कि आपका इस तरह अप्लाई होने के बाद लोन अप्रूव हो सकता है। हम आपको सिर्फ इसकी रहनुमाई देते हैं। अब चलते हैं, आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो शहरों की लिस्ट की आपको डिटेल चेक कर ली। अगर आप पाकिस्तान के तमाम शहरों की, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्चिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फेडरल, नए कारोबार, उम्र या जिन्स की आप 1 बाय 1 लिंक चेक करना चाहते हैं तो आप आके जस्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास शहर वाइज हर एक की डिटेल्स ओपन होके आ जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। ऐप के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऐप आ जाएगी और आपको यहाँ पे बता दें कि अगर आप इस एप्लीकेशन से रकम लेना चाहते हैं तो नीचे ही आने के बाद आप किसी एक अपने नज़दीकी बैंक का इंतखाब कर सकते हैं। स्टेट बैंक, अल्फला, HBL, अलाइड, UBL, इनमें से किसी भी ब्रांच के ज़रिए आपको रकम मिल सकती है बगैर सूद के 5 लाख तक की रकम लेने के लिए। मर्द और ख़वातीन के पास वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, मौजूदा पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए। और नीचे या पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स के लिए ये लिंक मिल जाता है। अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास अप्लाई का पेज कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाता है। अप्लाई के लिए मेरे पास अब ये मैंने पेज ओपन कर लिया। देखें यहाँ पे अगर आपने पहले से दरख्वास्त दी थी तो अब ये नई अपडेट आई है कि आपने जमा करवाए हुए जो आपने इंस्ट्रक्शन है इसको पढ़ लेना है। आप इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लोज़ के बटन पे क्लिक करें। आपको इतला किया जाता है कि लोन स्कीम के पिछले फ़ेज़ के तहत आपकी कर्ज़ की दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि स्कीम को सार्फिन के लिए ज़्यादा आसान बनाने के लिए स्कीम का जायज़ा लिया जा रहा था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज़ कर दिया है जो सूद से पाक कर्ज़ भी दे रही है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप कारोबार दरख्वास्त दें जिसके लिए आपको इनके पोर्टल के ज़रिए जो मौजूदा ऑनलाइन दरख्वास्त है उसके ज़रिए आपका अमल दरामद शुरू होगा। इसके बाद अवलिन तरजीब पर आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिसको पढ़ लें। तमाम सिलेक्शन पे जो आपके डैश स्टार के निशान है इसको आपको फिलअप करना ज़रूरी है। सीनियर पोर्टल के ज़रिए आप मुतलका अपनी शिकायत जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त के पास जो देना चाह रहा है वैलिड ID कार्ड और उसके ID कार्ड से सिम रजिस्टर होनी चाहिए। दुरुस्त तरीके से आपने फॉर्म को फिलअप करना है और नादरा से आपका ID कार्ड वैलिड होना चाहिए। आप नीचे आने के बाद अपने ID कार्ड नंबर को लिखेंगे। ID कार्ड के बाद यहाँ पे ID कार्ड इशू नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आके सेलेक्ट करेंगे आपको 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा या 15 लाख की रकम चाहिए, उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे एक रकम लिखता हूँ और ये आपको बताता हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे फ़िलअप करेंगे। मैंने आके यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल्स मेंशन करता हूँ। आप आके इसकी डिटेल्स को इसी तरह आके इसको एंटर करेंगे, लेकिन याद रखें आप बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, अस्करी बैंक, HBL और अल्फला की इनमें से किसी भी जो रेफ़र की हुई ब्रांच से रकम ले सकेंगे। मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म आ गया। क्लोज़ किया। एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए हदाया समझ लें जिसमें आपने पहले बैंक का इंतखाब करना है कि आप अपनी ज़िंदगी किस ब्रांच से बैंक से कर्ज लेना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें वो आपके शहर में और आपके नज़दीकी ब्रांच हो। ये HBL,
अकूवत फाउंडेशन, माइक्रो फाइनेंस, नेशनल रोड स्पोर्ट या आगाही फाउंडेशन को आपको रेफ़र करेगा, आपकी वेरिफिकेशन करेगा और आपका अगला प्रोसीजर शुरू करेगा। दरखास्तकार अपने आईडी कार्ड के नाम लिखेगा, अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर देगा, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड, शनाख्ती कार्ड की बैक साइड, जो शनाख्ती कार्ड पे आपकी आईडी कार्ड नंबर लिखा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखी होगी वो आप देंगे। आईडी कार्ड के साथ आपने शनाख्ती कार्ड का जो वैलिड आईडी कार्ड नंबर है वो आपने लिखना है। याद रखें एक्सपायरी आईडी कार्ड वाले नहीं अप्लाई कर सकते। ज़ेरे कफालत आपके कितने लोग हैं, आईडी कार्ड इशू डेट के बाद आपने मेल हैं, अपने हस्बैंड या फादर का नाम लिखें, अज़वाजी आप ज़िंदगी आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, आप सिटीज़न किस यानी कि पाकिस्तानी हैं और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिज़न इस्लाम है, खुदा ना खास्ता डिसेबल तो नहीं है तो आपको यहाँ ये मैस यस करना पड़ना है और ये बताना पड़ना है आपको क्या मसला है, आपकी तलीमी काबिलियत कितनी है। अगर आपकी मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर है तो याद रखें आपने उसका रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना है। अगर आपकी मैट्रिक से ज़्यादा है, आपके पास कोई हुनर है या नहीं, अगर किसी किस्म का यहाँ पे आपके पास हुनर है तो आप उसकी डिटेल लिखें, या इसमें से कोई लिस्ट में नहीं है तो आप नन या अदर कर सकते हैं। अपना मौजूदा घर का एड्रेस आपने देना है, जिस सूबे से आप इसके लिए अप्लाई करें हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करें हैं, जिस तहसील से अप्लाई करें हैं, आप आके डिस्ट्रिक्ट तहसील का यहाँ पे नाम लिखें। अगर परमानेंट और आर्जी एड्रेस आपका सेम एक है तो इसको रहने दें, बाकी आप आगे नेक्स्ट इस पे आके डिटेल लिखें। इसके बाद आप किस सूबे से, अगर आपका परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस एक ही है, प्रेजेंट आप कहाँ पे रह रहे हैं, परमानेंट आप कहाँ पे रह रहे हैं, अलग-अलग है तो उसको अलग-अलग मेंशन करें, और अगर एक ही है तो इसको मेंशन करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक शहर में रहते हैं, दूसरे शहर का आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, आपका एड्रेस मैच होना चाहिए, यानी कि आपने अपनी डिटेल देनी है। मौजूदा आपकी आमदनी कितनी है, घर के माहाना अखराजात आपके कितने हैं, फ़ोन नंबर आपका जो जिस पे आपका अपने आईडी कार्ड पे इशू हुई है सिम एक है या दो, उसको लिखें। और इसमें यहाँ पे बिज़नेस कैटेगरी कि आप पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं, किस कैटेगरी का कर रहे हैं, कौन से सेक्टर का कर रहे हैं, या अगर आपका कारोबार की कोई शोबा, इसके बाद बिज़नेस का नाम, डिटेल, और नीचे आने के बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करें, मंथली आपके कितने एक्सपेंस है, और यहाँ पे अगर कोई बिज़नेस के कागजात है, अगर आप पहले से कोई बिज़नेस कर रहे हैं तभी आप डिटेल दें। और लोन डिटेल आप कितना लेना चाह रहे हैं, 5 लाख के लिए अप्लाई किया है और आपने ये रकम 3 सालों में कितनी देर में वापसी करनी है, मतलूबा कर्ज़ की रकम भी आप यहाँ पे लिखेंगे। और सहूलत की किस्म, बैंक का नाम और अपनी मंजूर शुदा हद रुपये में माहाना किस के साथ आप आके इन दोनों को चेक कर लेंगे। याद रखें आपने जितनी डिटेल दी है इसको स्पेशली देख लेना कि आपके बिल्कुल ठीक हो, कोई मिस्टेक ना हो। जब आपका नुमाइंदा वेरिफिकेशन करता है, कोई आपका इशू आता है तो आपके लिए मसला होगा अगर आपका रिकॉर्ड ठीक से नहीं वेरीफाई होता तो। अच्छा, ये जब आपकी दरख्वास्त दे देती है और आपने अपना ये सारा इतराफ़ कर लिया कि मैंने अपने से इतने डिटेल लिख के भेजी है, ये बिल्कुल ठीक है, अगर ये एक्वी होती है तो आपका अगला प्रोसेस यहाँ पे आप आके ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ट्रैक एप्लीकेशन पे आने के बाद आपके पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने दरख्वास्त दे दी हुई है और वो इस दरख्वास्त पे आके अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड इशू डेट और डेट ऑफ बर्थ लिख के सबमिट करें। और ये बात याद रखें कि ये तकरीबन 45 दिन का प्रोसीजर है, इसके अंदर या तो आपको जवाब आ जाएगा या नहीं आएगा। और अगर आप आके एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। और आखिर में आपको ये बता दें कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कि माहाना हमें कितनी अदा करनी है तो आप लोन कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, आपने कितनी रकम दी है और यहाँ पे आने के बाद 1, 2, 3 जितने सालों में आपने वापसी करनी है। 5 लाख तक बगैर सूद के 3 सालों में वापसी है। ज़्यादा रकम के लिए आप 8 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सूद पे है। आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे उसकी माहाना किस्त के साथ, कैलकुलेट के साथ एनुअली मंथली जो की किस्त बनती है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ज़ीरो मार्कअप पे आपको 5 लाख की रकम मिलेगी, जिसकी मुकम्मल डिटेल जो कि यहाँ पे लिखी हुई आप इसको आके पढ़ सकेंगे। मज़ीद अगर आपको इस पोस्ट के लिए या इस लोन के लिए रहनुमाई चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर से हैं और इसके लिए आपको डिटेल चाहिए तो आप हमसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद और भी हुकूमती स्कीम चल रही हैं लोन की। इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि इस तरह की मज़ीद लोन के साथ दीगर और भी हुकूमती स्कीम की मालूमात की अपडेट आपको इस चैनल के ज़रिए दी जा सकें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।